भगवान को प्रसन्न कर लो मित्रों। जीवन का सार विषय बता रहे प्रहलाद, और भगवान को प्रसन्न कर लो, श्री जी को प्रसन्न कर लो, और उनके लिए कोई प्रयत्न नहीं करना। भगवान को प्रसन्न करने के लिए कोई विशेष प्रयास नहीं है। क्या? वो हमारी आत्मा है, वो सर्वत्र है, वो सर्वज्ञ है। ये बात ध्यान रखो। भगवान को पुकारने के लिए मंदिर में दौड़ के जाने की जरूरत नहीं है, वो हमारी आत्मा यहीं बैठे हैं। भगवान को समझाने के लिए ज्यादा किसी भाषा की जरूरत नहीं, वो सर्वज्ञ है। तुम जैसे बोल लेते हो अंदर से बात करो, और सर्वत्र है, जहां तुम हो वही है। इनसे ज्यादा कोई प्रिय नहीं है। इनको प्रसन्न करने के लिए कोई ज्यादा प्रयत्न की जरूरत नहीं है। स्वयं सिद्ध वस्तु तुम्हारे हृदय में विराजमान है। बस एक बात पकड़ लो, इनका नाम जप करो। जितना नाम जप करोगे उतना ही तुम भगवान को अपने नजदीक देखोगे। कलयुग में और कोई साधन भगवान के प्रसन्न करने का नहीं रह गया। अगर आप सोचो भोग लगावें तो वस्तुएं कितनी अपवित्र हैं, केमिकल और क्या खाद पड़ा हुआ। कौन सी ऐसी वस्तु है जो हम भगवान को भोग पवित्र? हम बोले फल तो इंजेक्शन लगते हैं, केमिकल पड़ते हैं। चाहे जो फल 12 मास ले सकते हो, वो सुरक्षित कैसे रह सकता है बिना केमिकल आदि के? सबसे शुद्ध है हमारा भाव। भाव का भूखा हूं मैं, ना सेव संतरा का बोला भगवान ने, ना बर्फी पेड़ा का बोला। भाव का भूखा हूं मैं, और भाव ही एक सार है। और भाव से मुझको भजे, बस भाव से बेड़ा पार। इतनी बात पकड़ ली है कि भगवान भाव का भोग लगाते हैं, क्योंकि भाव के भगवान भूखे हैं। और जो भाव से मुझको भजे तो भाव से बेड़ा पार है। ब्रह्मा से लेकर तिनके तक सबकी देख रेख करने वाला वो है। तुम समझ रहे हो कि भगवान तुम्हें देख नहीं रहे? तुम्हें देख रहे हैं पर सुन नहीं रहे, क्योंकि मैं विपत्ति में वो सुन रहे हैं। जो तुमने मल कमाया है वो धुल जाने दो थोड़ा। वो सुन रहे हैं पर चुप बैठे हैं। बोले 10 थप्पड़ इसके लग जाने दो, 11वां नहीं लगने देंगे। 10 तक चुप रहेंगे। वो सुन लिया पहले ही, लेकिन तुमने गलती की है तो तुम्हें 10 जन्म नहीं भुगवाएंगे, 10 थप्पड़ अभी लगवाएंगे। तो तुम हर थप्पड़ में करो हे नाथ मेरी रक्षा करो, लेकिन दूसरा फिर थप्पड़ पड़ गया। बोले हे नाथ मेरी रक्षा करो, तीसरा फिर पड़ गया। बोले हे नाथ मेरी रक्षा, 10 बार पुकारा। बोले भगवान सुने नहीं, 11वां लगेगा नहीं, 10 तक सुनेंगे नहीं, क्योंकि उन्होंने निश्चय कर लिया है कि 10 थप्पड़ तुम्हारे लगने चाहिए। हमारी बात अंदर से समझ लेना। वो तुम्हारी पुकार होने के पहले सुन रहे हैं, जान रहे हैं कि तुम क्या कहना चाहते हो। पर यदि तुम्हारे द्वारा कोई भगवत विरोधी कार्य बन गया है तो तुम्हें जलना पड़ेगा, तुम्हें पीटना पड़ेगा, तुम्हारा अपयश होगा, तुम्हें कष्ट सहना पड़ेगा, पर तुम्हें भगवत प्राप्ति में बाधा नहीं होगी। नामे भक्ता प्रणश्यति, मेरे भक्त का कभी नाश नहीं हो सकता। सीम की चाप सके को तासु, बड़ रखवार रमापति जासु। जिसके बड़े रक्षक भगवान है उसका बाल बांका कोई नहीं कर सकता। जन अवगुण प्रभु मान न काऊ, दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव। रात न प्रभु चित्त चूक किए की, करत सुरत सह बार हिए की। जय अग बधेउ व्याध जिमि बाली, सोई सुकंठ पुनि कीन कुचाली। सोई कर तूति विभीषण केरी, सपने राम न तिन तनहेरी। भगवान की शरणागति पर विश्वास रखना चाहिए उपासक को। ब्रह्मा से लेकर तिनके तक जितना कुछ बना हुआ है सबको वो देख रहे हैं। ऐसी दृष्टि है। वो चींटी की भी चाल को देख रहे हो, ब्रह्मा की भी चाल को देख। ब्रह्मा से लेकर तिनके तक सब पर उनकी दृष्टि है, कौन क्या कर रहा है। राम झरोखे बैठ के सबका मजरा ले, और जाकी जैसी चाकरी ताको तैसा दे। वो देख रहे, सबको देख रहे हैं। इसलिए अंतर्यामी दृष्टा के रूप में वो परमात्मा तुम्हें देख रहा है। वो अनिर्वचनीय, विकल्प रहित, अनुभव स्वरूप, आनंद स्वरूप परमेश्वर गुणमयी सृष्टि के द्वारा संपूर्ण चराचर जगत की रूप में स्वयं अपने आप को बनाकर अपने आप से अपने आप में खेल रहा है। वो अपने आप से अपने आप में खेल रहा है। वो किसी दूसरे का नहीं, अपने आप से अपनी रचना कर रहा है, अपने आप से अपना संहार कर रहा है, अपने आप से अपना पालन कर रहा है। सारा खेल उनका हो रहा है। इसलिए तुम दैत्यपने का, आसुरी भाव का, संपत्ति का त्याग करके सब पर दया करो, दूसरों की भलाई करो। जो तुम्हारे अहित करे, अमंगल करे, बुराई करे, उसका भी भला करो। इसी से भगवान बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाएंगे। आदि नारायण अनंत भगवान यदि प्रसन्न हो गए, ये दुर्लभ क्या है। इसलिए मनुष्य जीवन का एक एक सेकंड, एक एक मिनट बड़ा कीमती भाई।
बुद्धि काम करे तो केवल राधा राधा भज लो। ये जो इंद्रियों से भोग भोगा जाता है सुख, वो सुअर कुत्ता योनि में भी मिलता है। उनके भी 20-20 बच्चे होते हैं, वो भी भोग भोगते हैं। प्रारब्ध के अनुसार भोग मिलता है। प्रारब्ध का संयोग है तो भोग का संयोग हो जाएगा। चाहे तुम जितने बड़े ज्ञानी हो, चाहे जितने बड़े साधक हो, प्रारब्ध का बड़ा प्रबल संयोग होता है। तो जो प्रारब्ध से होना, उसके लिए हमें प्रयत्न क्या करना है? वो प्रारब्ध के अनुसार सर्वत्र मिल ही जाएगा, चाहे दुख हो चाहे सुख हो। जैसे कोई आज तक दुख के लिए प्रयत्न नहीं किया है, लेकिन प्रारब्ध के अनुसार मिल गया, दुख मिलता है। ऐसे ही कोई दुख भोगना नहीं चाहता, पर प्रारब्ध है तो दुख भोगना पड़ेगा ना। ऐसे ही सुख मिल जाएगा और सुख भोगना पड़ेगा प्रारब्ध के अनुसार। ये महाभागवत प्रहलाद जी की बात है। जैसे बिना किसी प्रकार के प्रयत्न के दुख मिलता है, ऐसे ही सुख मिल जाएगा। तुम सुख के लिए प्रयास ना करो। इसलिए तत्प्रयासो न कर्तव्यो, न कर्तव्यो। दुख सुख का प्रयास मत करो। यत आयुर्व्ययः परम, तुम्हारी बड़ी दिव्य श्वासें हैं, तुम्हारी बड़ी महिमामयी आयु है मनुष्य जीवन की। न तथा विंदते क्षेमम मुकुंद चरणाम्बुजम। इसलिए भाइयों, सांसारिक सुख के उद्देश्य से प्रयत्न करने की कोई आवश्यकता नहीं है। और समझे या ना समझे, अपने लोग तो समझ ले। इसलिए भाइयों, सांसारिक सुख के उद्देश्य से प्रयत्न करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये स्वयं तुम्हारे गले पड़ जाएंगी। संपत्तियां, वैभव, सुख, ये स्वयं गले पड़ जाएंगे। इसके लिए प्रयास करने की जरूरत नहीं है। प्रारब्ध में यदि सुख नहीं है तो तुम जीवन भर हाय हाय कर लो, तुम्हें नहीं मिलेगा। और प्रारब्ध में है तो टांग पे टांग चढ़ा के बैठ जाओ, वहीं प्रणाम करके वो सोना चांदी रुपया पैसा सब तुम्हारे सामने आ जाएगा। इसलिए इसमें आयु मत नष्ट करो। परिश्रम इसलिए ना करो कि हम वैभवशाली बन जाएं, परिश्रम करो कि हम भगवान को प्रसन्न कर लें। भगवान ही परम कल्याण स्वरूप हैं। भगवान के चरणों की प्राप्ति उसको नहीं होती जो संसार के सुख वैभव की एकत्रित करने और भोगने की भाव में आ गया। संसार के सुख वैभव को एकत्रित करने और भोगने के जो भाव में आ गया, उसे भगवान की प्राप्ति नहीं होती। इसीलिए भगवान अपने भक्त को अपबल, तपबल, बाहुबल और दामबल इससे रहित कर देते हैं। ये उनकी अपार कृपा होती है। सूर किशोर सब बल हारे को हरि नाम। नाम जब तभी होता है जब अन्य कोई बल नहीं होता, केवल भगवान का बल होता है। देखो, हमारे सिर पर अनेकों प्रकार के भय सवार हैं। ये शरीर केवल भगवत प्राप्ति के लिए मिला है और इसमें भगवत प्राप्ति के लिए पर्याप्त सामग्री है। जवान है, राम कृष्ण हरि जपो, राधा राधा जपो। आंख है, देख के चलो, कुदृष्टि मत करो। हाथ है, परोपकार करो, स्वार्थ जनित कार्य मत करो। पैर है, तीर्थों का भ्रमण करो, धाम की परिक्रमा लो। पर्याप्त सामग्री भगवान ने भगवत प्राप्ति के लिए दे दी है। जब तक शरीर तुम्हारा रोगग्रस्त ना हो जाए, यावत स्वस्थमिदम कलेवरम यावत च दूरे जरा। जब तक बुढ़ापा दूर है, शरीर रोगग्रस्त ना हो जाए, तो एक उपाय कर लो, भगवान का भजन। ये सार बात प्रहलाद जी बता रहे हैं। क्योंकि शोकग्रस्त होकर रोगी शरीर फिर मृत्यु के ही मुख में जाने योग्य होता है, वो भगवान के सन्मुख नहीं होता। हम प्रभु के बल से बलवान हैं। हमारी बात को तुम समझ लेना। हाथी कितना भी सिकुड़े, पड़वा जैसा तो बना ही रहेगा। ले, सिंह का कितना गला खराब हो जाए, सियार से डबल ही आवाज होगी उसकी। हम भगवान की शरण में हैं,
प्रियाजू की शरण में है, इसलिए किंचन मात्र जीवन का कोई भी पाल, चाहे जवानी रही, चाहे बुढ़ापा आ जाए, चाहे रोग आ जाए, चाहे शोक आ जाए, चाहे संकट आ जाए, हमें प्रभु से अलग नहीं कर सकता। जैसे छोटा बच्चा दरवाजे के बाहर निकला मां को छोड़कर खेलने के लिए, मां को छोड़ के, मां को भूल के, लेकिन एक पागल कुत्ता दौड़ पड़ा। अब वो बालक कहां जाएगा? दौड़ के मां की गोद में जाएगा, दौड़ के मां की गोद में। अब कोई भी विपत्ति, कोई भी संपत्ति या कोई भी संकट हमें श्री जी से अलग नहीं करेगा। कुछ भी आएगा तो दौड़ के हाल आड़ ली, हाँ स्वामिनी, क्योंकि दूसरा कोई मार्ग उस बालक के पास है नहीं, उसका एक ही रक्षक है मां, वो दौड़ करके उसी की गोद में जाएगा। तो जब तक तुम्हारा शरीर रोग, शोक और मृत्यु के मुख में नहीं चला जाता, तभी तक तुम भजन कर लो, अपना कल्याण कर लो कि दोबारा इस नरक में ना आना पड़े। इस मृत्यु लोक को जानते हो क्या कहते हैं? भौम नरक, भूमंडल का, पृथ्वी का नरक। बहुत सावधान, भजन न छूटने पावे। हे मित्रों, पुंसो वर्ष शतम रायुष तदर्थम चाजितात्मनः निष्फलम यदशौ रात्र्याम शीतेंधम प्रापितस्तमः। पुंसो वर्ष शतम, शतम कहते हैं 100 को। 100 वर्ष की मनुष्य की निश्चित आयु है। कोई कोई पुण्यात्मा थोड़ा ऊपर निकल जाते हैं। मनुष्य की पूरी आयु 100 वर्ष की, और जिसने अपनी इंद्रियों को वश में नहीं किया, उसका आधा हिस्सा तो यूं ही बीत जाता है, क्योंकि सारी रात भोग विलासिता और शयन, नींद, अज्ञान में ग्रस्त होकर के वो नष्ट होती है। 12 घंटे व्यर्थ में नष्ट होते हैं। आयु बचपन की, हित अहित का कुछ ज्ञान नहीं रहता, तो कुमार अवस्था खेल कूद में नष्ट हो गई। जवानी का भूत चढ़ा तो भोगों में नष्ट हो गई। बुढ़ापा पीछे का, कुछ करने की शक्ति नहीं रहती। बीच की जो आयु है उसमें इतना प्रमाद रहता है कि प्रमाद स्थिति में, कैसे बिटिया का ब्याह हो, कैसे लड़का का ब्याह हो, कैसे मकान बने, कैसे धन आवे, कैसे ये सब बड़ी बड़ी कामनाएं उसके हृदय में बलात् उसको पकड़ लेती हैं। वो घर द्वार परिवार की आसक्ति में इतना फंस जाता है कि उसे कर्तव्य और अकर्तव्य का ज्ञान नहीं रहता। सब आयु उसकी व्यर्थ चली जाती है, सब आयु व्यर्थ चली जाती है। हे मित्रों, जिसकी इंद्रियां भगवान में नहीं लगी, ऐसा कौन पुरुष होगा जो रुपए पैसे की बेड़ियों को, ये बेड़ी है, घर गृहस्थी की आसक्ति रूप मजबूत फांसी को काट सके। बहुत कृपालु भगवान है, अपने जनों की कोई फांसी नहीं रखते, कोई फांसी नहीं, सब काट देते हैं। हाँ, थोड़ी देर के लिए जैसे फोड़े का ऑपरेशन मां करवा रही है तो बच्चे को मां बहुत बुरी लगती है कि ऐसा क्यों कर रही है, लेकिन वो फोड़ा बड़ा होकर जहरीला बनकर और शरीर में नुकसान करता, इसलिए मां स्वयं पैसा दे के हाथ पकड़ के अपने बच्चे का ऑपरेशन कराती है। ऐसे ही भगवान करो सदा तिनके रखवारी जिम बालक, अनंत मायाधीश की माया कहां किसको कैसे, तो भगवान उसकी दौड़ करके रक्षा करते, भगवान उसके मार्ग को प्रशस्त करते, अपने चरणों तक ले जाते हैं। थोड़ी देर के लिए बुरा लगता है कि हमारा ये खिलौना हट गया, हमारी ये बात हट गई, हमारी ये महिमा हट गई, हमारी। एक भक्त थे, हितधाम में हमसे मिलने आए थे, ऐसा तेजस्वी चेहरा और उनके जैसे मशीन फिट हो ऐसे नाम चल रहा था। गुरुजी से बहुत उनको प्यार दुलार मिला, तो हमने पूछा तुम्हारी नाम में ऐसी स्थिति कैसे है, इतनी उच्च कोटि की, वो दिखाई दे रहा था कि आप में नाम में ऐसी कैसी प्रीति हो गई इतना। तो बोले घटना घटी हमारे जीवन में। क्या घटना घटी? तो उनका मैं एक बहुत बड़ा ऑफिसर था,
किसी डिपार्टमेंट का बताया जहां मेरे दस्तखत से करोड़ों रुपए का हानि लाभ होता था सरकारी। बोले अच्छी धनराशि का हमको ऑफर मिला, मैं समझ नहीं पाया कि मुझे फंसाया जा रहा है। मुझे ऑफर मिला कि आपको इतने करोड़ रुपए मिल जाएंगे, बस आप इस कागज पे दस्तखत कर दो। और वो पेन कैमरा सब बिल्कुल फिट करके वो आदमी रात्रि में ऑफिस में जाकर के इन्होंने कागजात निकाले और दस्तखत किए, सब फिट किए। सुबह पूरा फोर्स दरवाजे पे खड़ा, पूरी पेन कॉपी सब बिल्कुल फिट था कि उसमें कुछ बोलने की जरूरत नहीं थी। बोले अब हमारा होश उड़ गया, अब क्या? ऑफिस ले जाया गया, पूरी ऑफिस में हमारी भरपूर बेइज्जती हुई। पर हमारे एक मित्र थे, उन्होंने कोशिश करके उस बात को आगे नहीं बढ़ने दिया और मुझे बचा लिया। पर बचा लिया, पर मैं बचा नहीं, मैं मर गया। मेरा बस प्रतिपल यही हृदय कहने लगा अब जीना किस काम का, क्योंकि इतना बड़ा ऑफिसर, इतनी पोजीशन, घर में गए तो न पत्नी से आंख मिला सके, न बच्चे से आंख मिला सके, सब हमारी तरफ क्रूर दृष्टि से देखे कि क्या कमी थी आपने ऐसा कर लिया। बस मेरे मन में आया आज रात्रि में, अर्धरात्रि में जब पूरा परिवार सो रहा होगा, बोले निश्चय कर लिया कि अब हमें शांति नहीं मिलेगी। अब मैं निश्चय करके लेट गया, सोने का बहाना करके। बोले जे भी लेटा तो तंद्रा आ गई। उसमें मैंने देखा एक संत आए और उन्होंने हमको एक ग्रंथ दिया। बोले आश्चर्य की बात कि वो ग्रंथ हमारे सिरहाने पर रखा मिला। जब हमारी आंख खुली और जे ही देखा तो उस ग्रंथ का नाम सेवकवाणी था। बोले मुझे किसी से कोई परिचय नहीं था, सेवकवाणी, और जे ही उसमें हमने पढ़ा हरिवंश नाम की महिमा। बोले पता नहीं क्या बस मेरे हृदय में हुआ कि जीवन तो समाप्ति कर रहे थे, अब इसमें समाप्त करो। बस मैंने नाम पकड़ लिया। गुरुजी उनको बहुत आदर करते थे और उनको देख करके ऐसा लगता था इनके चरण चूम लो। क्या हुआ? पोजीशन, परिवार सब मिट्टी में मिला के क्या कर दिया? एक महान भागवत बना दिया, एक महान भक्त बना दिया। बिल्वमंगल जी चिंतामणि वैश्या पर आसक्त थे, ठुकराए गए, वहां से भागे। एक साल एक वैष्णव की शरण लेके बजे, फिर वो मन एक किसी वैसी रूप वाली स्त्री में फिसल गया, तो उन्होंने अपनी आंखों को विदा करके वृंदावन का रास्ता लिया। भगवान जीवन में प्रतिकूलता रूपी कृपा दे करके अपने जनों को अपने सिवा कहीं फंसने नहीं देते। जो जितना बड़ा ज्ञानी होता है उसको उतनी ही बड़ी प्रतिकूलता दी जाती है। ये हमारे भगवान की कृपा है। प्रहलाद जी कह रहे हैं कि जो इंद्रियों को भगवान में नहीं लगाता है तो ऐसा कौन है जो इस संसार की भोगासक्ति रूपी फांसी को काट सके। ये मजबूत फांसी जन्म जन्मांतरों से हमें भगवान से विमुख करती हुई भटका रही है। बहुत ध्यान से सुने। कोन्वर्थ तृष्णाम विसृजेत प्राणोभ्योऽपि च ईप्सितः। प्राणों से भी अधिक प्यार किसमें होता है? अर्थ में, रुपया में। प्राणों से भी अधिक प्यार होता है। जिसे चोर, एक शब्द और लिखा है, सेवक, व्यापारी प्राणों से भी अधिक प्यार करता है। कितने ऐसे उदाहरण हैं, सेवक ने स्वामी का अस्तित्व मिटा दिया, जहर खवा के, ऐसे कर। किस बात के लिए? अर्थ के लिए। अर्थ एक बहुत बड़ा अनर्थ है। कोन्वर्थ तृष्णाम, अर्थ की तृष्णा, खर्चा नहीं कर सकते, सोच सोच के छाती फूल रही है। मरोगे तो करोड़े ले जाओगे। अरे नाम जप करो, नाम जप, नाम। जिसने नाम रूपी धन पर चित्त जोड़ दिया बच गया भैया। ऐसी फिसड्डी माया है, ऐसी फिसली। शिव विरंचिका मोहई, शिव विरंचिका मोहई, को है बपुरान, बेचारा कौन ऐसा है। शिव विरंचिका मोहई, को है बपुरान,
अस जिए जान भजी मायापति भगवान।